जय हिंद साथियों। तो आज लेकर आ गए हैं जीडी सेट प्रैक्टिस नंबर 2। अगर आप अभी तक सेट प्रैक्टिस नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो में जाकर आप सेट प्रैक्टिस नंबर 1 देख सकते हैं। तो आज जीडी स्टार्ट करेंगे और जीडी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का इस पर स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्योंकि पार्ट वन में होता है 1 से लेकर 25 तक, वो होता है रीजनिंग। पार्ट 2 में होता है 26 से लेकर 50 तक, वो होता है जीके, और फिर होता है मैथ और होता है इंग्लिश। तो सिर्फ अभी हम जीके कर रहे हैं, सिर्फ जीके अभी हम कर रहे हैं। ये जीडी के लिए भी है, एसएससी जीडी, आर्मी जीडी, नेवी एमआर एसएसआर सभी के लिए है, और स्पेशल फॉर जीडी के लिए है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। कामेट, ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रासन, ऑप्शन नंबर डी है काबरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रासन। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इंद्रासन। अगर हम इंद्रासन चोटी की अगर हम बात करें तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 6221, 6221। इसी तरह अगर हम बात करें कि माउंट कामेट चोटी का ऊंचाई कितना होता है, तो 7750, 7750 होता है। मेन फोकस हमको करना है, ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में सेट पे दिया हुआ रहता है वही क्वेश्चन डायरेक्ट छाप दिया जाता है एग्जाम में। उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ पढ़ना है, और इसमें यही खास बात है कि उससे रिलेटेड भी हम बताएंगे। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इंद्रासन। उसका ऊंचाई कितना है, तो 6221 मीटर में है। आगे स्टार्ट करेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी, सुखंडी, गडमाला, खून की कमी। तो विटामिन ए की कमी से हमें होता है रतौंधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से एक और होता है, वो होता है जीरो जीरो पैथैलीमिया, जीरो पैथैलमिया, जीरो पैथैलमिया। तो आप इसको ध्यान से देख लें। विटामिन ए का अगर हम रासायनिक नाम बोलें, विटामिन ए का अगर हम रासायनिक नाम बोले तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगर अब हम आगे बात करें तो अफ्रीका कालीमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। अफ्रीका कालीमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो वो अफ्रीका कालीमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर तंजानिया में स्थित है। कहाँ, तो तंजानिया में, ऑप्शन नंबर डी में, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। अगर हम किलोमंजारो शिखर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5895 होता है। 5895 किलोमंजारो शिखर की ऊंचाई कितना होता है, तो 5895 मीटर होता है। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। एशिया की सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। एशिया की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, या अलग से पॉइंट दिए थे 29 का अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। फर्स्ट में है चिकनगुनिया, दूसरा में है जिका, तीसरा में है इबोला, चौथा में है डेंगू। तो कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है, तो इबोला नामक बीमारी चमगादड़ के कारण होता है।
ऑप्शन नंबर सी, इबोला नामक बीमारी चमगादड़ के कारण होता है। अगर इबोला की और बात करें तो इस रोग का सर्वप्रथम 1996 इबोला नामक जो बीमारी है, इस रोग का सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस रोग का सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में पहचाना गया था। कितना में इबोला नामक बीमारी को कितना में पहचाना गया था? तो 1976 ईस्वी में। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस नाम रखा गया। अगर बोला जाएगा क्वेश्चन की इबोला किस नाम पर रखा गया, तो इबोला नदी के नाम पर रखा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है जम्मू और कश्मीर। तो जो तीजन है भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जो तीजन है वो भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तीजन है जो त्यौहार क्यों मनाया जाता है पंजाब में? तो मानसून के कारण फैली हरियाली के सत्कार के रूप में तीजन का त्यौहार मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है? तो फैली हरियाली के सत्कार के रूप में मनाया जाता है। अगर हम तीजन की और बात करें तो यह त्यौहार मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। और बात करें तो लोहड़ी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लोहड़ी लोहड़ी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? रुंगराडो स्टेडियम, इसी क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम क्या है? तो रुंगराडो स्टेडियम। वो किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है। तो वो किस देश में स्थित है? पहला में है उत्तर कोरिया, दूसरा में है स्पेन, तीसरा में है चीन, चौथा में है सिंगापुर। तो ये जो रुंगराडो स्टेडियम है वो उत्तर कोरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया में स्थित है रुंगराडो स्टेडियम। अगर इसी से रिलेटेड और बात करें तो ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगर इससे रिलेटेड और बात करें तो फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा फुटबॉल कप होता है। फीफा फुटबॉल कप होता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा फुटबॉल कप होता है। फीफा फुटबॉल कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। फीफा फुटबॉल कप की स्थापना या शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। 32 नंबर अगर देखें तो 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो भारत है। 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये तो कंफर्म है। अगर अगला पॉइंट की बात करें, अगर हम आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। बांग्लादेश में आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, बांग्लादेश में आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रस्तुत अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रस्तुत अवस्था में रहता है? तो 33 का अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हिरन, बाघ, चमगादड़, सियार। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चमगादड़। यानी कि चमगादड़ है वो जानवर प्रस्तुत अवस्था में रहता है। कौन? तो चमगादड़। अगर चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। चमगादड़ कंपन के द्वारा अपने आगे की वस्तुओं का आभास कर लेता है। चमगादड़ है वो, इसका एक खास बात यह है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी ये सुन सकता है। कौन? तो चमगादड़ है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी सुन सकता है। चमगादड़ निशाचर प्राणी है। चमगादड़ एक निशाचर प्राणी है। चमगादड़ स्तनधारी जीव है। चमगादड़ निशाचर प्राणी है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम चिरोपेट्रा होता है। चिरोपेट्रा।
चिरोपेट्रा होता है, चिरोपेट्रा होता है। अगर आगे हम बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, AMS शब्दों में क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो पहला अर्थ है कर, बोनस, ब्याज, सब्सिडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब्सिडी। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS शब्दों में क्या अर्थ है? तो सब्सिडी है। इसका क्या अर्थ है? तो सब्सिडी है। अर्थ इसका यही निकलता है कि सब्सिडी। अगर WTO व्यापार का विश्व में सर्वोच्च संस्था है, विश्व में WTO व्यापार का, ये WTO है वो व्यापार का विश्व में सबसे सर्वोच्च संस्था है। WTO में वर्तमान में अभी 165 देश शामिल है। WTO है जो व्यापार का सर्वोच्च संस्था है, इसमें अभी 165 देश शामिल है। 165 देश अभी शामिल है। ये करंट में पूछ सकता है कि WTO में अभी वर्तमान में कितना देश शामिल है? तो 165 देश शामिल। अगर आगे बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क द्वितीय के निर्देशित किया, जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है? तो 35 का ऑप्शन देखेंगे मनोहर पर्रिकर, फल्ली नरीमन, के राधाकृष्णन, नंद नीलेकनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। तो के राधाकृष्णन क्या है? तो इसरो के एक अध्यक्ष हैं। के राधाकृष्णन इसरो के एक अध्यक्ष थे। के राधाकृष्णन एक इसरो के अध्यक्ष थे। अगर इसरो की स्थापना की बात किया जाए, इसरो की जो है वो इसरो की स्थापना की अगर हम बात किया जाए तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में, 15 अगस्त 1969 में। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। अगला बात करते हैं, अगर अगला हम बात करते हैं 36 नंबर, तो तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगर इसके और एक समझ लें तो मगध का शासक उस समय घनानंद थे। इस समय मगध का शासक घनानंद थे। आगे बात करते हैं 37 नंबर, अर्थशास्त्र में व्यक्ति अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम जानेंगे शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, वैदिकता संपदा के लिए खतरा, गरीबी का खतरा। तो इसका क्या है? तो गरीबी का खतरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गरीबी का खतरा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गरीबी का खतरा। 38 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? तो 38 का हो जाएगा सी, यानी कि मणिपुर में। क्या हो जाएगा? मणिपुर में। मणिपुर भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई। और अगर इसका बात किया जाए तो कबड्डी की शुरुआत भारत में हुआ था। कब हुआ था? तो भारत में हुआ था। अगला चलते हैं पॉइंट में। 39 नंबर है, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो अधिकांश अंगूरों में मौजूद होने वाला अम्ल है वो टार्ट्रिक और मौलिक एसिड है। टार्ट्रिक और मैलिक एसिड है। टार्ट्रिक और मैलिक एसिड है। अगर हम बात करें तो खाना पचाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो HCl अम्ल का होता है। HCl अम्ल का होता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयुक्त होता है? तो HCl। और अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टार्ट्रिक एवं मौलिक एसिड। अगला बात करें तो जयाति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? जयाति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है?
तो जयाति पुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ये तो याद कर ही लीजिएगा। 41 में है संघवाद सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियों, केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच होता है। तो 41 का ऑप्शन देखेंगे विभाजित, अभ्यारोपित, प्रेरित, उपसाहित। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभाजित। क्या होगा? तो विभाजित। 42 देखेंगे तो पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो है झारखंड राज्य से। कौन राज्य से? तो झारखंड राज्य से। अगला हम बात करें तो इसको हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो 43 का करेक्ट ऑप्शन देखते हैं पहले। ए में है भगवत गीता, बी में है पुराण, सी में है उपनिषद, डी में है सामवेद। तो इसका 43 का करेक्ट ऑप्शन होगा पुराण। कौन होगा? तो पुराण होगा। क्या होगा? तो पुराण होगा। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है तो पुराण डालता है। अगर पुराण की और बात करें तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18। कितना है? तो पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। उपनिषदों की संख्या है 108। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या है 108। अगला में चलते हैं। पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? तो क्या था? थोर, गोलियत, इमेजिस, आइकॉन। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम थोर था। क्या था? तो थोर था। क्या था? थोर था। 45 में चलते हैं। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर 46 में चलें तो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था लंदन में हुआ था। इसका गठन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 46 का ऑप्शन नंबर सी। 47 में चलते हैं। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई? तो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21वें संशोधन। कौन सा? तो 21वें संशोधन के अनुसार 61वें संशोधन के अनुसार 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई मतदान की आयु किस संशोधन के अंतर्गत? तो 61वें संशोधन के अंतर्गत। अगला बात करते हैं बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? तो बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? तो कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। बफर का मतलब वही है। अगला चलते हैं 49 में। तो भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक कार्य के लिए। किस क्षेत्र में? तो सामाजिक कार्य के लिए। किस क्षेत्र में? तो सामाजिक कार्य के लिए। अगर इसका और एक बात किया जाए तो इसका जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के प्रारंभ कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। बेरलॉग अवार्ड कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बेरलॉग एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बेरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में। आधार यानी कि वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया था? आधार अधिनियम कब पारित किया गया था? आधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था
2016 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 2016 में 2016 में इसे पारित किया गया था। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। आज तक 50 क्वेश्चन ही 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए कि रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर मिलेगा आप लोग का सपोर्ट रहा तो। का क्लास इतना ही। लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।